गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 5 ईमानदार बालक। ये पाठ हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे इसके अभ्यास कार्य को। प्रश्न उत्तर जो है वो हम बाद में करेंगे। हम शुरू करेंगे दूसरे प्रश्न से। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर सही शब्द से रिक्त स्थान भरना है। छलनी ले लो, डैश ले लो। क्या ले लो? दिया सलाई। दिया सलाई ले लो। मैं पैसे नहीं लूंगा, यह तो भीख है। आप तो गरीब मजदूरों के क्या है? सेवक हैं। सेवक हैं। मैंने भी इसे डैश में देखा है। कहाँ देखा है? बाजार में। बाजार में। इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह डैश है। क्या है ये? ईमानदार। ईमानदार। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। सही कथन से सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क देखो, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? वैभव ने। और ये स्टेटमेंट है सही। इसको हम करेंगे सही। आप छलनी न ले। आप छलनी न लें। ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। ये किसी ने बताया कि रामेश्वर जी नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। मैंने इसे बाजार में नहीं देखा है। ये गलत है। उन्होंने कहा था मैंने इसे बाजार में देखा है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैंने इसे बाजार में देखा है, तो इसको हम टिक करेंगे। आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी दी थी। आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी दी थी। ये तपन ने कहा था रामेश्वर जी को, और ये स्टेटमेंट सही है। ये कथन सही है। आगे, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। विकल्प दिए हुए हैं यहाँ पर। सही विकल्प को हमको टिक भी करना है, और यहाँ जो खाली जगह है इसमें भर भी देना है। भाई मेरे पास डैश नहीं है। यदि होते तो अवश्य यह छलनी खरीद लेता। मेरे पास पैसे नहीं है, थैले नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ पर हम पैसे लिख दें और यहाँ इसको टिक कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे रुपया देकर। यह भी एक डैश पढ़ा। पाठ पढ़ा, अखबार पढ़ा या सबक पढ़ा, तो यह भी एक पाठ पढ़ा। ठीक है। बड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने मुझे डैश लौटाने को कहा। छलनी, पैसे या कपड़े? तो क्या लौटाने को कहा? पैसे। पैसे पे टिक करेंगे। यहाँ पर पैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इधर पाठ को टिक करेंगे। ऐसा लगता है कि पैर की डैश टूट गई है। हड्डी, नस या अंगुली? तो पैर की हड्डी टूट गई है। यहाँ हड्डी भर भी देंगे। ठीक है। अगला देखो, किसे अस्पताल ले आया गया? वैभव को, रामेश्वर को या मोहन को? तो किसको ले जाया गया था? वैभव को। ठीक। अब भाषा बोध में देखिए। भाषा बोध में दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इनके विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थक जो शब्द हैं उनको लिखना है। बेचना। बेचना का विलोम शब्द क्या होगा? खरीदना।
गरीब अमीर, गुण अवगुण, परिचित अपरिचित, होश बेहोश, ईमानदार बेईमान, ठीक है। आगे यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, इनके वाक्य बनाने हैं आपको। तो पहला शब्द है, इसे हम थोड़ी देर बात करते हैं, पहले हम ये वाला कर लेते हैं। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। समाज, विशेषण क्या बनेगा? सामाजिक। विशेषण होता क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो समाज संज्ञा है, अगर हम विशेषण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सामाजिक। सामाजिक। करुणा, कारुणिक। कारुणिक। हर्ष, हर्षित। पीड़ा, पीड़ित। चोट, चोटिल। चिंता, चिंतित। ईमानदारी, ईमानदार। गरीबी, गरीब। ठीक है, आगे देखिए नीचे। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और क्रिया विशेषण अलग कीजिए। विशेषण मैंने अभी बताया, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए वो शब्द होता है क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर जो वाक्य दिया है इसमें से हमें विशेषण निकालना है और क्रिया विशेषण लिखना है चुनकर। कम खाना खाओ और कम ही बोलो। कम खाना, खाना क्या है? संज्ञा। भोजन संज्ञा है और कम इसकी विशेषता है, तो ये कम क्या हुआ? यहाँ पर विशेषण। कम ही बोलो, कम ही बोलो। बोलना क्या होता है? क्रिया। और क्रिया की विशेषता यहाँ पे क्या बताई जा रही है? कम ही। तो यहाँ हम लिखेंगे कम ही। ये क्रिया विशेषण हो गया, ये विशेषण और ये क्रिया विशेषण। तुम्हें अधिक धन की आवश्यकता है। धन संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या है? अधिक। तो यहाँ विशेषण है अधिक, लेकिन यहाँ पर क्रिया विशेषण इस वाक्य में नहीं है। मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। पैसे क्या है? संज्ञा या सर्वनाम? बताओ। संज्ञा है। पैसे क्या है? संज्ञा। और संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं ये शब्द, तो क्या बन जाएगा? थोड़े से। थोड़े से क्या हो गया? विशेषण। इसमें भी क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। वैभव को कुछ खाने दो। खाने दो, खाने दो ये क्रिया है और क्रिया की विशेषता कुछ, यानी कि क्रिया विशेषण यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ हम लिखेंगे कुछ। इस वाले वाक्य में विशेषण नहीं है। ठीक है, अब करेंगे वाक्य। छलनी, माँ छलनी से आटा छानती है। ठीक। अस्पताल, गांव में एक बड़ा अस्पताल बन रहा है। आराम, सिर पर आराम, बेहोश नहीं, आराम। दोपहर में कई लोग आराम करते हैं।
बेहोश, सिर पर चोट लगने से वह बेहोश हो गया। दुर्लभ, आजकल बड़े शहरों में शुद्ध हवा दुर्लभ हो गई है। ये मैं अभी आप बुक में कर लीजिए, उसके बाद आप इस काम को अपनी हिंदी की कॉपी में भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वाक्य अभी अपनी बुक में कर लेंगे, उसके बाद ये काम आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, तो आज ये अभ्यास यहाँ पर समाप्त। अगली वीडियो में पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तब तक जो कराया है सही उच्चारण के साथ उसको पढ़िए और लिख कर देखिए कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। ठीक है, शब्दों को लिख लिख कर देखिए।